अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने वाले हैं। पीछे आपने देखा हो कि हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 को शुरू करेंगे जिसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 को देखते हैं, जिसके अंदर उसने कहा है कि आइडेंटिफाई तलाश करें रैशनल और इरेशनल नंबर। तो जो हमारे पास पार्ट्स दिए होंगे क्वेश्चन के, उसके अंदर हमने रैशनल और इरेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको रैशनल और इरेशनल के बारे में बता दूं कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। ऐसे नंबर जिनको हम बटे के अंदर लिख सकते हैं या बटे की तरह बना सकते हैं, उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम बटे में लिख भी नहीं सकते और वो बटे के अंदर होते भी नहीं हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को देखें, जिसके अंदर आता है स्क्वायर रूट 3। अगर आप स्क्वायर रूट 3 का क्या कहते हैं स्क्वायर रूट 3 का कैलकुलेटर के अंदर आंसर निकालें तो वो पॉइंट्स में आंसर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। तो वो ऐसे नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। दूसरे पार्ट को देखें तो वह ये बटे के अंदर वैल्यू लिखी गई है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर हम पाई को देखें तो उसके अंदर भी अगर हम कैलकुलेटर के अंदर पाई की वैल्यू मालूम करें तो उसमें भी पॉइंट्स में वैल्यू आती है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। और चौथे पार्ट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी उसने बटे के अंदर वैल्यू लिखी है। तो मैंने आपको कहा था कि बटे के अंदर जो वैल्यू लिखी जाए वो रैशनल नंबर होता है। उसके बाद पांचवें पार्ट के अंदर देखें तो ये लिखा हुआ है पॉइंट्स के अंदर वैल्यू। लेकिन आपको मैंने ये भी कहा था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि हम बटे में लिख सकते हैं। तो अगर आप 7.25 को देखें तो अगर हम इसके नीचे 100 लगा दें, यानी कि इस तरह अगर हम इसके नीचे इस तरह करके 100 लगा दें तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की सूरत आ जाती है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस वजह से ये रैशनल नंबर है। और इसी तरह स्क्वायर रूट 29 लिखे तो ये भी पॉइंट्स में आंसर आता जाएगा, जिसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो वो नंबर जो बटे में लिख सकती हैं या बटे की तरह बना सकते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ कि कन्वर्ट करें फ्रैक्शन को इन टू डेसिमल फ्रैक्शन। जो आपके पास बटे वाली अलामत होगी उसे पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट करें। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने पॉइंट्स को उसी तरह कैलकुलेटर के अंदर जैसे हम डिवाइड करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड के अंदर रखनी है और नीचे वाली वैल्यू को बाहर रख के डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। बस हमने सारे पार्ट्स को इसी तरह सोल्व करना है कि इन सारों को फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप दूसरे पार्ट को सीखते हैं कि 19/4 का ये वाला है, और तीसरे पार्ट में 57 ओवर डिवाइडेड बाय का 8 का 7.125 है। उसी तरह चौथे पार्ट को देखें कि इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर ये आया है। उसके बाद पांचवें पार्ट को देखें तो इसका आंसर ये है। उसके बाद छठे पार्ट को देखें तो इसका आंसर ये है। अगर आंसर लेते वक्त वैल्यूज़ आती जाए तो हम इसके डॉट लगा देते हैं कि ये वैल्यूज़ चलती जा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसके अंदर हमने ट्रू और फॉल्स को फाइंड करना होता है कि इन सारे पार्ट्स के अंदर हमने ट्रू और फॉल्स को फाइंड करना है। तो पहले पार्ट को देखते हैं कि उसके अंदर उसने कहा कि 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर कहा था कि वो वैल्यू जो बटे में लिखेंगी हो वो रैशनल नंबर है। इधर इसने कहा कि ये इरेशनल नंबर है, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग आंसर है, तो हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स है। उसके बाद दूसरे पार्ट को देखें तो उसने कहा है कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो पाई की वैल्यू जो होती है वो बटे में नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, तो ये ट्रू है। उसके बाद 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। कि 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि इख्तिताम पजीर, मतलब कि अगर हम किसी बटे वैल्यू को सॉल्व करें और वो ख़त्म हो जाए आगे जाकर, आगे सॉल्व ना हो जाए, तो वो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर हम 1 को अंदर रखें और 9 को बाहर, इसी तरह 0 पॉइंट लगाने के बाद 0 लगा दें यहाँ पर, तो 9 1/9। इसी तरह 1 नीचे जाए, फिर हम यहाँ पे 0 लगा दें और फिर यहाँ पे 1, तो ये वैल्यू जो होती है चलती जाती, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है। इसी तरह दूसरी मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा आपको कि अगर हम अंदर रखें 25 और बाहर रखें 5, तो 5 5 बार 25, तो ये यहाँ पे आके रिमाइंडर ख़त्म हो चुका है और ये 5 पर इख्तिताम पजीर हो चुका है, तो हम ये कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो ये 1/9 जो है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। उसी तरह अगर हम 3/4 को देखें तो इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कि हम 3 को अंदर रखें 4 को बाहर, तो 0 पॉइंट लेने से यहाँ पे 0 आ जाएगा और 4
28, उसके बाद 2 नीचे आ जाएगा, इसी तरह 4, 5, 20। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.75। ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, आगे की तरफ नहीं बढ़ता। तो हम ये कहेंगे कि ये 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये हमारे पास ट्रू है। इसी तरह अगर हम पाँचवें पार्ट को देखें तो जिसके अंदर उसने कहा है कि 4/5 इज़ आ रिक्योरिंग फ्रैक्शन। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का उलट होता है, जिसके अंदर ख़त्म वैल्यूज़ नहीं होती, यानी कि पॉइंट्स के बाद चलती जाती। जैसे कि हमने 1/9 को किया था कि ये जो वैल्यूज़ थी वो चलती जा रही थी, तो ये हमारे पास रिक्योरिंग फ्रैक्शन है। तो इसी तरह अगर हम 4/5 को देखें तो 4/5 के अंदर अगर हम डिवाइड करें इसको, 4 को अंदर रखें और 5 को बाहर, तो 0 पॉइंट लगाने से यहाँ पे 0 आएगा और 8 पे ये ख़त्म होती है। तो ये जो है ये ख़त्म हो रही है, इख्तिताम पजीर हो रही है। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, रिक्योरिंग फ्रैक्शन नहीं है। तो वो वैल्यू जो कि इख्तिताम पजीर ना हो रही हो वो रिक्योरिंग फ्रैक्शन होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का अमल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फॉल्स है। इसे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसके अंदर उसने कहा है कि एक नंबर लाइन प्रेजेंट करें और उसके अंदर जो है ये बटे वाली वैल्यू कहाँ पे रखी जा सकती है वहाँ पे लगाएं। तो सबसे पहले हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके आधे हिस्से के अंदर हम 0 लगाकर राइट साइड की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड लेफ़्ट साइड की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ लिखेंगे। तो उसके बाद अगर हम 2/3 को सॉल्व करें तो ये हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आती है, यानी कि तकरीबन ये मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ कि ये हमारे पास आती है 2, 3 और 3 को अगर हम डिवाइड करें इस पे तो 0.0 आ जाएगा और ये हमारे पास 1/8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0.6 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर अगर हम 0 लगाएं यहाँ पे तो ये 6। तो इसका मतलब है कि ये 6 पर 0.6 की वैल्यू जाती रहती है आगे की तरफ। तो हम देखेंगे 0.6 किधर आ रहा है। तो अगर हम 0 से 1 की तरफ देखें तो इधर इसके दरमियान जो वैल्यूज़ होती है जो सारे पॉइंट्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो 0 और 1 के दरमियान आधा हिस्सा ये होता है, तो 0.6 आधे हिस्से से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि 0.6 जो है यहाँ पर आ रहा है, या 2/3 जो है वो यहाँ पर आ रहा है। बस हमने लंबा लाइन लगाकर उसके अंदर पार्ट की वैल्यू मालूम करनी होती है कि ये किधर आ रहा है। उसके बाद हम पार्ट 2 को देखते हैं, जिसके अंदर उसने नेगेटिव की वैल्यू दी हुई है। उसी तरह अगर हम लाइन लगाने के बाद उसके आधे हिस्से में 0 लगाएंगे और राइट साइड की तरफ पॉजिटिव वैल्यू एंड लेफ़्ट साइड की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ लगाएंगे। तो अगर हम 4/5 को डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.80 जो कि नेगेटिव के अंदर है। तो हम इसको लेफ़्ट साइड की तरफ ढूंढेंगे जो 0 से 1 के दरमियान है। तो 0 से 1 के दरमियान ये इसका आधा हिस्सा तो आधे हिस्से से ज़्यादा है, तो हम इसको लेके इधर इस प्लेस की तरफ आ रहा है, जिसमें -4.4 डिवाइडेड बाय 5 है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसी तरह हम इसको फाइंड करेंगे जिसकी वैल्यूज़ आ जाती है कि 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ जमा करना है। तो 4 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस 3 7, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। तो इसी तरह अगर हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करें तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ आती है 1 और 2 के दरमियान। तो हम देखेंगे कि इसको डिवाइड करने से आंसर कितना आ रहा है। तो 7 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो 1 4 1 और उसके बाद 3 नीचे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने का यही मकसद होता है कि यहाँ पे 0 आ जाएगा और उसके बाद 4 7 28, उसके बाद आ जाएगा 2, तो 1.7 यानी कि 1 और 2 के दरमियान जो है ये वैल्यूज़ आ रही है। तो 1.5 यहाँ पे होता है आधे हिस्से पे, तो 1.5 से आगे जो वैल्यूज़ होती है वो 1.7 होता है। तो इसका मतलब कि 7/4 जो है वो इस जगह पे। अब हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर उसने वही वैल्यूज़ दी हुई है, जिसके अंदर उसने कहा है कि 8 को मल्टीप्लाई बाय करें 2 के साथ और उसके बाद 5 के साथ ऐड कर दें। तो जब हमने 8 को मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ किया -16 आ गया और +5 के साथ करेंगे तो -11 आ जाएगा। उसके बाद इनको डिवाइड करेंगे तो -1.3 एंड समथिंग आंसर आ जाएगा। तो हमने देखना है कि 1.3 जो है वो किधर आ रहा है। तो माइनस की वैल्यूज़ है
तो हम इसको लेफ़्ट साइड की तरफ देखेंगे कि -1 से लेकर -2 तक, और इसका आधा हिस्सा जो ये वाला होता है, और इससे हमने पीछे जाना है। तो पीछे जाके वैल्यूज़ मालूम करें तो ये यहाँ पर आता है कि -11/8 जो है यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद हम पार्ट 5 को देखेंगे। इसके अंदर हमने 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और 3 के साथ ऐड करने के बाद 11/4 आ जाएगा। उसको डिवाइड करने के बाद 2.75 जो कि प्लस है। तो हमने 0 से राइट साइड की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ को देखना है जो कि 2 से लेकर 3 के दरमियान है। तो 2 से लेकर 3 के दरमियान यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि 11/4 जो है यहाँ पर आ रहा है। उसी तरह अगर हम 6 पार्ट को देखें तो √5 की वैल्यूज़ आ जाती है 2.25 जो कि आती है राइट साइड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव की तरफ। ये मैंने 2 लगाना था। तो उसके बाद 2.25 जो है ये यानी कि 2 और 3 के दरमियान आती है, जो कि इस जगह पर आती है। तो हम इसको लिख देंगे कि √5 की वैल्यू यहाँ पर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जिसके अंदर उसने कहा कि गिव आ रैशनल नंबर। आपके पास रैशनल नंबर दिए गए हैं, उनका बिटवीन यानी कि दरमियान वाला पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हमने इसको सबसे पहले ऐड करना है इन दोनों को, और उसके बाद 2 से ज़रब कर देना है। तो इनको सबसे पहले ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई और उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर देना है। तो सबसे पहले 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ 20, एंड 9 को 3 के साथ 27। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाती है 47/72। ये हमारे पास है रैशनल नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर उसने कहा कि एक्सप्रेस रैशनल नंबर P/Q वर PQ आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। कि जो हमारे पास पार्ट्स दिए गए होंगे हमने उसको P/Q की शक्ल में लिखना है। तो कुछ स्टेप्स हैं इसके, हम इसको स्टेप्स के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल, और उसके बाद ये जो सी लाइन लगी हुई है इसको ख़त्म करवाने के लिए हमने इस वैल्यूज़ को बार बार रिपीट करना है। इस लाइन का मकसद ये होता है कि जो लाइन के नीचे वैल्यूज़ लिखी गई है उसको बार बार रिपीट किया जाए। अगर एक वैल्यूज़ लिखी गई तो एक को रिपीट किया जाए, अगर 2 वैल्यूज़ लिखी गई तो 2 को, अगर 3 वैल्यूज़ लिखी गई तो 3 वैल्यूज़ जो है वो रिपीट करते जाएंगे। उसके बाद हमने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ 10 को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 10 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10x एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 0.55 के साथ करेंगे तो 5.555 आ जाएगा। इस लाइन के नीचे जितनी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी हमने उसके उतने के साथ मल्टीप्लाई करना है। मसलन कि अगर इस लाइन के नीचे एक वैल्यूज़ है हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई, अगर 2 वैल्यूज़ है हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई, एंड हमारे पास 3 वैल्यूज़ हुई तो हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो NS इज़ इक्वल टू 5.55 आ चुका है। तो हमने 5 को इस 5.55 के साथ अलहदा कर देंगे, और उसके बाद जो है वो हम उसकी जगह x की वैल्यूज़ रख देंगे। तो आप देखेंगे आगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 5.555 को अलहदा कर दिया है और प्लस का निशान दरमियान में लगा दिया। तो ये जो आप देखेंगे पीछे जाकर कि 0.55 की इक्वल लिखा गया है, इसको x के इक्वल। तो हमने इसको x की जगह रख लेना है, और x इधर जमा हो रहा है उधर जाके माइनस करवा देंगे 10x के साथ। तो हमारे पास 9x पीछे रह जाएगा, और 9 जो है x का मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये x की वैल्यूज़ आ जाएगी, यानी कि रैशनल नंबर आ जाएगा। उसी तरह अगर हम पार्ट 2 को देखें तो 0.13 दिया गया, उसी स्टेप्स के मुताबिक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं डिफरेंस होगा। यानी कि लेट करेंगे सबसे पहले हम x को इसके इक्वल 0.13 के इक्वल, और उसके बाद लाइन के लिए जो वैल्यूज़ को उसको बार बार रिपीट करते जाएंगे, और जितनी मैंने कहा जितनी वैल्यूज़ नीचे होंगे हमने उसको उतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है। मसलन कि एक वैल्यूज़ होगी 10 के साथ, 2 वैल्यूज़ होंगी 100 के साथ। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही है तो हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x एंड 13 13 और उसी तरह हमने 13 को अलहदा एंड 0.13 को अलहदा कर देना है। अलहदा करने के बाद हमने इसकी जगह x की वैल्यू पुट करने के बाद हमने x को पुट करने के बाद x को इसके साथ माइनस करवा देना है, 99x आएगा, और उसी तरह इसको इसके साथ डिवाइड करवा देना है। अगर ये कुछ स्टेप्स आप सीख लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं।
उसके बाद हम तीसरे पार्ट करते हैं उसी तरह है कि हमने इसको पहले लेट के एक्स के इक्वल कर लेना है और फिर इस वैल्यू को बार बार रिपीट करना है। तो फिर उसके बाद 100 के साथ मल्टीप्लाई एंड फिर इसको अलहदा कर देना है। अलहदा करने के बाद इसको एक्स के इक्वल रखेंगे, एक्स के इक्वल करने के बाद इसको इसके साथ माइनस करवाएंगे एंड 99 को इसके नीचे। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।